So hi and welcome to this another episode with me Arsha. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन MBA, yes or no. Is it even worth it in 2024? Let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। तो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड एंड आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं व्हिच इज मेंशन है। Pros of online MBA, flexibility, cost effectiveness and career continuity. सिंपल सी चीज़ है, ऑनलाइन MBA उन स्टूडेंट्स को रिकमेंडेड है जिन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं अपनी कंपनी में एक अच्छी प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं। दूसरे वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अपने लेवल पे जॉब सर्च करना चाहते हैं, साथ ही साथ MBA के साथ काम भी करना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन MBA अच्छा है बिकॉज आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इट्स नॉट लाइक आपको डेली कॉलेज जाना है क्लासेस के लिए, वो वीकेंड्स पे या फिर लेक्चर्ड क्लासेस आपको मिलती हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत कम फीस में रहता है, जहाँ पे आप कॉलेजेस की फीस 20 लाख 25 लाख देख रहे होते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन MBA की फीस बहुत कम रहती है और आप साथ ही साथ अपनी जॉब के साथ साथ अपने करियर को भी कंटिन्यू काम कर सकते हैं ना। कॉन्स क्या रहता है, नेटवर्किंग नहीं रहती है, कैंपस एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है और सपोर्ट सर्विस मतलब प्लेसमेंट असिस्टेंस जो कॉलेजेस हैं वो ऑनलाइन MBA में कहीं ना कहीं नहीं देते हैं। सिंपल सी चीज़ें, क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपका पैकेज अंडर 5 लाख का है, आप काम कर रहे हैं, मुझे लगता है यू शुड गो फॉर अ फुल टाइम MBA इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑनलाइन MBA। अगर आप उन कैटेगरी में हैं जहां पे आपका पैकेज ऑलरेडी 8 लाख 10 लाख 12 लाख का है, अगर आप अनलेस एंड अनटिल आप इंडस्ट्री स्विच नहीं करना चाहते, आप कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं चाहते हैं, उस केस में आपके लिए ऑनलाइन MBA, पार्ट टाइम MBA, डिस्टेंस MBA, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं सजेस्टेबल हैं। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, ऑनलाइन MBA में जो कॉलेजेस हैं, राइट, वो वो स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करती हैं, ठीक है। असिस्टेंस इज अ डिफरेंट थिंग बट प्लेसमेंट्स प्रोवाइड नहीं करती हैं एंड दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सिंपल सी चीज़ है, आप किसी गांव में रहते हैं, आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको जॉब के साथ MBA करना है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, आप एक अच्छे पैकेज पे हैं बट आपको मैनेजर पोजीशन पे जाना है, आप ऑनलाइन MBA कर सकते हैं। अगर आप ऐसे हैं जिसको MBA करने के बाद प्लेसमेंट चाहिए, ऑफलाइन MBA इज रिकमेंडेड। अगर आप सोच रहे हैं मैं 5 लाख के पैकेज पे काम कर रहा हूँ, 3 लाख के पैकेज पे काम कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन MBA करूंगा, कॉलेज मुझे 10 लाख का पैकेज लगा देगा, उस केस में पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो पैकेजेस आपको खुद ही देखने पड़ेंगे। तो ये दो सिचुएशन है जिसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं, नीचे फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स भी कहीं ना कहीं ले सकते हैं। आप फैक्टर्स कंसिडर करने में अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भी देखो, आपको प्रोफाइल स्विच करनी है, कंपनी स्विच करनी है, इंडस्ट्री स्विच करनी है, पर्सनल सूटेबिलिटी आप देखो एंड एडवाइस लो, कंसल्ट करो, देन डिसाइड करो। फील फ्री टू रीच आउट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.